Hello everyone, warm welcome to the channel Learn and Upturn. In our today's video we will talk about masters or MEd, which is more beneficial for you all. Since both are postgraduate course, पोस्ट ग्रेड कोर्स है, मास्टर्स भी अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करते हैं, वेदर इट इज़ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, या ग्रेजुएशन के बाद बीएड करके एमएड करना वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, एंड अगर आप दोनों मास्टर्स भी करते हैं तो आपके पास क्या क्या स्कोप खुले रहते हैं. इन शॉर्ट हम बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और एमएड कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगी और क्या क्या स्कोप आपके पास रहती हैं फर्दर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली बीएड करते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते. एज सच पोस्ट ग्रेजुएशन के उस टाइम इतनी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, बिकॉज बीएड के लिए जो मिनिमम मैंडेट क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है. तो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लेते हैं. देन अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं या अपने स्ट्रीम में आप ज़्यादा एक्सेलेंस चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो आप मास्टर्स कर लेते हैं. ये एक केस हो जाता है, ठीक है. दूसरा केस ये हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं एंड देन आप बीएड करते हैं. तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो +2 में पढ़ाना चाहते हैं, पीजीटी में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है. बीएड में भी और बीएड के बाद भी प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स में पीजीटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें एंड देन आप बीएड में एडमिशन लें. तो इन दैट केस आपको 11th-12th में पढ़ाने के लिए मिलता है, बिकॉज आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है. अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ आपको 10th तक ही पढ़ाने के लिए मिलता है. तो ये एक बेनिफिट हो जाता है मास्टर्स करके या बिना मास्टर्स किए. बाकी जो साइंस और आर्ट्स वाले हैं उन्हें ऐसे भी स्टैंडर्ड 1 to 10 ही पढ़ाना होता है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी अगर सिंपली बीएड करके आते हैं पढ़ाने के लिए तो उन्हें 1 to 10 क्लास मिल जाती है. तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हाँ, बट अगर आपकी 11th-12th चॉइस लेवल है कि आपको वहाँ पढ़ाना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, ठीक है. उसी तरीके से बीएड के बाद अगर आप एमएड करते हैं तो बीएड में आपने जो भी, हम मास्टर्स क्यों करते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट क्यों करते हैं, उस लेवल को एक लेवल अप क्यों लेकर जाते हैं, ताकि जो हमारी नॉलेज है उसकी डिटेलिंग और बढ़े और हमें डेप्थ में नॉलेज हो. हमारी एकेडमिक्स जो है, जो हमारी जो भी ग्राउंड लेवल पे, जो बेस रूट पे हमारी नॉलेज है, उसमें हम एक्सीलेंस पाना चाहते हैं, इसलिए हम हायर एजुकेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो ग्रेजुएशन के बाद जब आप एमएड करते हैं, बीएड के बाद जब आप एमएड करते हैं तो आपको आपने जो बीएड में जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड ही आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है. कुछ नए पेपर्स भी आते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग्स आपको एमएड में पढ़नी पड़ती है. दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है. अगर आप नॉर्मल मास्टर्स भी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के बाद और बीएड के बाद जो एमएड कर रहे हो, दोनों ही मास्टर्स कोर्स है. बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि एमएड करने के बाद आप बीएड कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, ठीक है. जो बीएड कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए आपके पास एमएड की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए बीएड कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए. एंड ऑल्सो अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या बीएड कॉलेज में किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आप रिक्रूट होना चाहते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट होती है, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन एजुकेशन एमएड होना चाहिए. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड के बाद आप के लिए टीचिंग लाइन, स्कूल वाली जो टीचिंग लाइन है वो खुल जाती है. उसी तरीके से एमएड के बाद आप ऑब्वियसली स्कूल्स में तो तब भी पढ़ा सकते हैं, बट अगर आप बीएड कॉलेज में ट्राई करना चाहते हैं, बहुत लोगों का एम ये होता है, बीएड के सब्जेक्ट्स उन्हें इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं कि वो बीएड में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एमएड करना होगा एंड देन आप बीएड में पढ़ा सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी आप जा सकते हैं. आपके सामने और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो ओपन होकर आती हैं. अगर आप पहले से मास्टर्स हैं, सपोज दैट आपने
बीएससी, बीए या बीकॉम किया, एंड देन आपने एमएससी, एमए या एमकॉम किया, ठीक है, एंड देन आपने बीएड किया और देन फिर से आपने एमएड भी किया। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप 2 सब्जेक्ट से एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं नेट का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि टेट जो होता है वो स्कूल लेवल पे टीचर रिक्रूट होने के लिए आप देते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और नेट जो होता है वो अगर आप कॉलेज लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, लाइक प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए नेट एग्ज़ामिनेशन निकालना पड़ता है। और नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए मास्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने डबल मास्टर्स कर रखा है, लाइक अगर आपने एमएससी भी कर रखा है और बीएड के बाद आपने एमएड भी कर रखा है, तो आप जो नेट का एग्ज़ामिनेशन देंगे वो आप साइंस से भी भर सकते हैं अपना फॉर्म, और एजुकेशन से भी भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 मास्टर्स डिग्री है। तो आप साइंस से भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, और एजुकेशन से भी, मास्टर्स इन एजुकेशन भी कर रखा है तो एजुकेशन से भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। नॉर्मल मास्टर्स करके आप सिर्फ नेट पार्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं कॉलेज लेवल पे, ठीक है। सपोज़ आपने सिर्फ एमएससी किया है और बीएड किया है, तो आप नेट एग्ज़ामिनेशन सिर्फ साइंस से दे सकते हैं, एंड बीएड किया है तो स्कूल की अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए खुली ही है। बट अगर आपने एमएड भी किया है तो आपके पास एक और स्कोप खुल जाता है, आप एक और सब्जेक्ट से दे सकते हैं। बेसिकली मेन डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि एमएड करने के बाद अगर आपने बीएड किया और आप उसमें हायर एजुकेशन चाहते हैं, हायर नॉलेज, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो आपको एमएड करनी चाहिए बिल्कुल। डिग्री, आप अपनी डिग्री में एक एड ऑन चाहते हैं, ऑब्वियसली आप डिग्री में एड ऑन चाहेंगे तो आप लर्निंग्स भी आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत कुछ सीखेंगे आप, वो आपको बाद में आपकी पर्सनालिटी में, आपकी एकेडमिक्स में, आपकी अचीवमेंट्स में एड ऑन तो करेगा ही। तो आप इन दैट केस बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं। और दूसरी सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है एमएड करने की, वो ये है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसा आपका डिज़ायर है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाना चाहते हैं या बीएड कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मतलब एनवायरनमेंट भी बहुत सही होती है, लिमिटेड टाइम के लिए आपको पढ़ाना पड़ता है, हैंडसम पर्क्स भी मिलता है, तो आप एमएड आराम से कर सकते हैं। बट अगर आपका सिर्फ लिमिट है, मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारा स्कोप खुले रखना है, आपका लिमिट है कि आपको सिर्फ स्कूल्स वगैरह में ही पढ़ाना है, तो आप बीएड करके रुक सकते हैं। स्कूल्स गवर्नमेंट और प्राइवेट तो आपके लिए ऐसे भी खुल जाता है, और जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया अगर आपने उसमें मास्टर्स भी कर लिया तो आप नेट वगैरह का एग्ज़ाम तो ऐसे भी दे सकते हैं। एमएड करने का आपका बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि नेट करने के साथ, नेट एग्ज़ामिनेशन देने के साथ साथ, यानी एजुकेशन में एग्ज़ामिनेशन देने के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बीएड कॉलेज में पढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, वो स्कोप आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन हो जाता है। तो अगर आप वो सारी चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको एमएड करना चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, एमएड किया, तो एजुकेशन से तो आप नेट दे ही सकते हैं, और आपका बीएड कॉलेज का भी जो स्कोप वगैरह है वो सारा चीज़ भी खुला हुआ है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है ये टॉपिक पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा जो सोल रीज़न है वो ये है कि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं नॉर्मल मास्टर्स करूं या मैं बीएड के बाद एमएड कर लूं। तो इस डाउट को क्लियर आउट करने के लिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया कि मास्टर्स आप दोनों के इसमें कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को आगे लेकर उसमें मास्टर्स कर रहे हैं और एमएड कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेड कोर्स दोनों है, दोनों से आप नेट दे सकते हैं। बट एमएड जो एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड ऑन करता है वो बीएड कॉलेज में आपका टीचिंग जर्नी स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ भी आती हैं जिसमें जो हाई लेवल की होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होती हैं बेसिकली, जिसमें एमएड आप मैंडेट क्वालिफिकेशन होती है, वहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। एंड देन मास्टर्स आप हैं तो नेट का तो आपके पास हमेशा ऑप्शन खुला हुआ ही है, ओपन है आपके लिए वो। और ऐसे भी अगर आप डिग्री के लिए भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, नॉलेज के लिए भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए डेफिनेटली आपको ऑप्ट करना चाहिए उस चीज़ के लिए। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ को लर्न कर रहे हो, आपको नॉलेज हो रही है उस चीज़ में डिटेलिंग, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी ना कभी आपको काम आ ही जाएगा।
सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल मास्टर्स और मास्टर्स इन एजुकेशन दैट इज़ एमएड के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिल सकता है एमएड करने से, या क्या क्या स्कोप्स आपके बेसिकली ओपन हो जाते हैं ये मास्टर्स डिग्री और एमएड डिग्री लेने से, वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर आउट करने की कोशिश करी. आई होप यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ इट इज़ सो, देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and B.Ed learners. Let me know in the comment section below that on which topic you want me to make videos for. आपको किस टॉपिक पे, किस कंटेंट पे वीडियोस चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव कंटेंट हो, चाहे वो B.Ed से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी. ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.